हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड नन टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का कुछ सवाल लेके आ गया हूँ जो कि आपके आरआरबी जेई एएलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 21,000, बी में दिया हुआ 22,000, ऑप्शन सी में दिया हुआ 25,000 और डी में दिया हुआ है 18,000। तो सबसे पहले देखते हैं, ऐसा जब भी सवाल रहता है तो सबसे पहले देखिए कि वर्तमान जनसंख्या जो दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या को लिख दीजिएगा। 20,000 है तो 20,000 लिख दीजिए, गुना। अब देखिए कि इसमें जो है कि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, कमी। स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या है वह जो है कि हमेशा बढ़ती रहेगी। ऐसे भी हमारा भारत जो है कि नंबर 1 पे चला आया है चीन को पछाड़ के। तो देखिए 10% वृद्धि है तो सबसे पहले 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। वृद्धि बोले तो जोड़कर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, यानी कि 10 एक 11/10। अब देखिए आप खुद दिमाग लगाइए कि अभी 20,000 है, अगला साल क्या होगा? 20,000 से ज्यादा होगा तो बड़का वाला ऊपर, छोटका वाला नीचा। जीरो से जीरो काट दीजिए। देखिए 11 दूनी 22, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि कितने हजार हो जाएगा अगला साल? अगला साल 22,000 हो जाएगा। यानी कि एक अगला साल बोला इसलिए एक बार गुणा किया। अगर 2 साल बोलता तो 11/10 गुने 11/10 2 बार करते। 3 साल बोलता तो 3 बार करते। दूसरा सवाल देखा जाए, लिखा हुआ है एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है। कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3, बी में दिया हुआ 2.5, सी में दिया हुआ है 2 और डी में दिया हुआ है 3.5। तो ऐसे सवाल को देखिए हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। प्रतिवर्ष क्या बोला? 10% की वृद्धि होता है। 10% वृद्धि मतलब अभी तुरंत बताए थे, जोड़कर ऊपर नीचे जो का 11/10। तो देखिए इसको क्या लिखते हैं, बाद में कितना होगा? बाद में बोला कि 1331 हो जाएगा, बट्टा था कितना? 1,000 था, इसको लिख दीजिए लास्ट वाला बट्टे में शुरुआत वाला, और इधर भी लिख दीजिए बढ़ेगा, बड़का बट्टे छोटका, यानी इस पर पावर n। देखिए लेफ्ट वाला को 11/10 का हम लोग क्या जानते हैं? होल क्यूब होता है, यानी कि बेस समान है तो पावर भी आपका समान होगा, यानी कि n का वैल्यू क्या साल हो जाएगा? 3 साल में जो है कि इसका जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगा। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करें। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 500, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 400, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 300 और डी में दिया हुआ है 375। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना चाहिए? पास होने के लिए चाहिए था 40%, लेकिन वो लाया कितना? 120 लाया, फेल कर गया। क्या नंबर से? 30 नंबर से फेल कर गया। तो इसको जो है कि अगर मानिए उसे 150 आता तो पास कर जाता, यानी कि 40% की वैल्यू कितना नंबर हो जाता? 150 हो जाता। तो यहाँ से पूछा कि पूर्णांक कितना है, यानी 100% की वैल्यू पूछा जा रहा था। 1% की वैल्यू कितना है? 150/40। तो इसलिए जो है कि 100% बराबर कितने हो जाएगा? 150/40 और गुना करेंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से दो दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि कट जाएगा 75, 75 पचे 7 पचे 35, 2 37, यानी कि 375 नंबर का एग्जाम हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाले परिवर्तन क्या है? ऑप्शन ए में है 5% की कमी, बी में है कोई परिवर्तन नहीं, सी में है 10% की वृद्धि और डी में है 10% की कमी। जब भी ऐसा सवाल यानी कि वृद्धि वाला और कमी वाला सवाल दिया हुआ रहे तो ऐसे सवाल को हम लोग सिर्फ एक ट्रिक से बनाते हैं, उसे कहते हैं ए बी फॉर्मूला। यानी कि फॉर्मूला लगाते हैं a+b+ab/100 और प्रतिशत लगा देते हैं। तो इसमें से एक चीज ध्यान रखना पड़ता है आपको कि वृद्धि हुआ तो उसे पॉजिटिव लेना है, अगर कमी हुआ तो नेगेटिव। देखिए पहले 25% बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? प्लस 25 हो जाएगा, फिर बाद में कम कर दिया गया, कम किया तो माइनस में लिखेंगे। तो ऐसे सवाल को इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्या हो जाएगा? 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 25 गुने 20/100
100, 25 चौका 100, 4 बचे 20, यानी कि 5 में से 5 घटेगा यानी कि 0। 0 मतलब हो गया ना ही कोई चेंजिंग होगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर मानिए कि सर सॉल्व किए, इसका वैल्यू पॉजिटिव आया, पॉजिटिव हुआ तो वृद्धि, अगर नेगेटिव आया तो उसका मतलब क्या होता है, कमी होता है। चलिए 5th नंबर सवाल पे चलते हैं। चीनी वाला सवाल है। चीनी वाला सवाल कैसे बनेगा तो देखिए 5th नंबर जो सवाल दिया गया है, बोला यदि चीनी की खपत 12 केजी से बढ़कर 15 केजी हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 39.2%, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 20%, ऑप्शन सी में 25% और ऑप्शन डी में दिया हुआ 33.3%। तो देखिए पहले चीनी कितना खपत होता था, आपको प्रतिशत वृद्धि पूछा तो यानी कि सीधा सीधी लाभ वाला फॉर्मूला लगाए। प्रतिशत लाभ बराबर क्या जानते हैं सर, लाभ गुने 100, यानी कि वृद्धि, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृद्धि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि खपत पहले कितना होता था, पहला खपत। तो देखिए ऐसे सवाल को तो वृद्धि क्या किलो, पहले हम लोग 12 केजी चीनी यूज करते थे लेकिन अब कर रहे हैं 15, तो यानी कि चेंजिंग कितना हो गया, 3 किलो ज्यादा चीनी खा रहे हैं लेकिन पहले खाते थे 12 किलो। तो कितना हो गया, 3 चौका 12, 4 दुनिया 8, 4 पचे 20, यानी कि 25% जो है कि आपका इसका आंसर हो जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं ना नेक्स्ट छठा सवाल। तो देखिए छठा सवाल क्या है कि दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की होगी। ऑप्शन ए में दिया हुआ 17%, बी में दिया हुआ 8.5%, सी में 16.4%, डी में 15.2%। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए अगर आपको समतुल्य एकल छूट बोले, समतुल्य बट्टा बोले, तो ऐसे केसेज में एक ही फॉर्मूला लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। हम तो ये बता दिए, लेकिन एक फॉर्मूला ऊपर में अभी आपको बताए थे, ए प्लस बी बी बटा 100, उस पर भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा तो देखिए बताते हैं, या ये लगाइएगा तो समतुल्य डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12% है तो 12%, तो ए को 12 मान लेंगे, तो 12 प्लस बी में 5 माइनस क्या हो जाएगा, 12 गुने 5 बटे 100, यानी देखिए 12 5 17 माइनस क्या हो जाएगा, 12 25 60 बटे 100, यानी कि 0.6। 17 में से 0.6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 17 में से 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि 16.4। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी में 16.4 है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सर अभी आप बोल रहे थे कि ए प्लस ए बी पर भी बन जाएगा, क्या इस पे बनेगा क्या, देखिए इस पर भी बन जाएगा, लेकिन अब आपको ध्यान क्या देना है। तो देखिए ये भी छूट हुआ और ये भी छूट हुआ तो दोनों को या तो प्लस ले लीजिए या तो दोनों को माइनस ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर मानिए कि इसे हम लोग प्लस ही लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 12 प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ई भी छूट, दोनों का साइन ठीक है। अब देखिए ये प्लस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस लिखेंगे, -12 गुने -5 बट्टे क्या हो जाएगा 100, यानी कि माइनस देखिए 17 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 12 पचे 60 बटे 100। देखिए यहाँ पर भी वही आ गया, -17 प्लस 0.6, यानी कि देखिए माइनस में आया, कितना आ जाएगा माइनस में 16.4, यानी कि माइनस मतलब क्या बोले कि आपको छूट को आप माइनस माने हैं, इसलिए आपका -16.4 आया। निगेटिव साइन जो है इंडिकेट क्या करेगा कि आपको छूट मिलेगा। तो आप इस फॉर्मूला से बनाइएगा तो डायरेक्टली बन जाएगा, अगर इस तरह से बनाइएगा तो थोड़ा सा इधर ऐसे बनेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।